हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीआरपीएफ का आपका टेक्निकल और ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम था उसका आज लास्ट दिन है। यहाँ पर 11 जुलाई और आज अंतिम दिन है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और देखते हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि 2001 से 2011 के मध्य जनगणना वृद्धि का प्रतिशत दर क्या था। तो 2001 से अगर 2011 की बात करें तो दौरान जनसंख्या का जो प्रतिशत दस की वृद्धि दर था उसमें सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, जो कि आपके 23.86 से अवधि से लेकर के 1991 से 2001 तक थी। 2.33% की कमी के लिए 21.54% करने के कारण 1981 से अगर 91 की बात कर लें तो यहाँ पर इतने प्रतिशत की गिरावट आई हुई थी। वहीं अगर 2001 से लेकर के 2011 की बात करें तो जो दस की वृद्धि रही हुई थी वो 17.64%, यानी कि 3.90% एक और अंक की कमी यहाँ पर हो गई थी। तो 10 की वृद्धि पूछी गई थी सिर्फ अगर आपको, तो वहाँ पर 17.64% आपको दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अगर प्रथम नाटक अकादमी की बात करें किसके अध्यक्ष कौन रहे हुए थे प्रथम नाटक अकादमी के, तो संगीत नाटक अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पीवी राजमन्नार थे। यानी कि पीवी राजमन्नार जो यहाँ पर था आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगमपुरी मस्जिद किस शहर में स्थित है। बेगमपुरी मस्जिद पूछा गया था। ऑप्शन में दिल्ली था, लाहौर था, आगरा दिया हुआ था। तो अगर बात कर लें तो शहर की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है बेगमपुरी की मस्जिद, और यह दिल्ली के निकट बेगमपुर में श्री अरविंद रोड पर अरविंद आश्रम के पास में निकट स्थित है। यानी कि दिल्ली जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था आपका राइट आंसर हो जाएगा, और दिल्ली के निकट ही बेगमपुर में आपका स्थित है। तो दिल्ली इसका राइट आंसर था, जहाँ पर बेगमपुरी मस्जिद स्थित है। एक आपका सारेगामापा से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि यह आपका कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है या आपका उपनिषद से लिया गया है। इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, तो एग्जैक्ट ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, एग्जैक्ट आंसर तभी नहीं मिल पाया। तो आप लोगों का अगर एग्ज़ाम था तो आप कमेंट करके और भी यहाँ पर हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हुआ था कि निम्न में से कौन आपका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं, ऐसा कुछ शायद दिया हुआ था कि इनमें से क्या है जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं हुआ है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें तो वहाँ पर ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ था सांची का स्तूप दिया हुआ था। ऑप्शन में सांची का स्तूप भी दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि सांची का स्तूप जो है वो अशोक के समय में बनवाया गया था। यानी कि अशोक की बात करें तो अशोक ने पहला स्तूप बनवाया था, और यहाँ कई स्तंभ आपके बनाए हुए थे। यानी कि जो सांची का स्तूप है अशोक के द्वारा बनवाया गया, वो चंद्रगुप्त मौर्य से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। और इनमें बात करें तो प्रसिद्ध जो अशोक स्तंभ के मुकुट हैं जिनमें 4 शेर पीछे की ओर खड़े हैं, को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। और सांची ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसने कि हिंदू धर्म की जगह ले ली हुई है। तो ये था सांची का स्तूप, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं था, ये अशोक से संबंधित रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हिंदी में आपका पूछा गया था कि जो बहुत विषय के जानकार हो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको कि कई विषयों का ज्ञान है या कई विषयों की समझ है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो आपका वहाँ पर बहुज्ञ हो जाता है। यानी कि जो बहुत से विषयों का जानकार होता है उसको बहुज्ञ कहा जाता है, और जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसको शास्त्रज्ञ कहा जाता है। यानी शास्त्रों की अच्छी जानकारी रखने वाला शास्त्रज्ञ हो जाता है, और जो बहुत से विषयों का जानकार हो वो बहुज्ञ हो जाता है। यानी कि ये शास्त्र है और वो आपका बहुज्ञ है। तो ये जो दोनों चीज़ें आपकी याद रखना है। तो बहुज्ञ आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन एक ऐसा कुछ आया हुआ था कि बेरोजगारी के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है आपका। अधिक रोजगार, मंदी, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, मंडी या आपका कम उत्पादन। तो एग्जैक्ट ऑप्शन ये नहीं होंगे मुझे लग रहा है, जैसा कि भेजे हुए हैं किसी ने। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि बेरोजगारी के लिए अगर जिम्मेदार की बात करें, देखिए अधिक जो रोजगार है ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा अगर ऑप्शन में दिया हुआ, ये बेरोजगारी का कारण नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर बहुत सारे होंगे तो रोजगार लोगों को मिलेगा।
मिलेगा, तो वहाँ पर रोजगार मिल सकता है। बाकी कम उत्पादन, अगर इसी तरह के ऑप्शन दिए हुए थे तो कम उत्पादन हो सकता है। नेक्स्ट इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर जिन लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इन क्वेश्चंस की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, तो जल्दी से जाकर के वहाँ पर जुड़ जाएं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब इसकी बात कर लें क्वेश्चन से, जो आपकी बेरोजगारी का मुख्य कारण वैसे है ये आपकी जो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या दर का बढ़ना जो होता है बेरोजगारी का कारण है। दूसरा आपका होता है शिक्षा और जागरूकता की कमी, जहाँ पर है वहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा आप समझ सकते हैं कि लोगों में क्या है, वैज्ञानिक सोच और सृजनशीलता की कमी, यानी कि यहाँ पर लोगों की सोच जो है, वैज्ञानिक सोच और सृजनशीलता की कमी है लोगों के अंदर। और नंबर 4 पे आता है कि रोजगार के लिए सरकार पर अधिक निर्भरता, यानी कि रोजगार लेने के लिए सरकार पर पूरी तरह निर्भर हो रहे हैं कि इसके लिए सरकार करवाएगी कुछ। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर बेरोजगारी का मुख्यतः कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था हिस्ट्री का कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से आंदोलन को यश आंदोलन कहा हुआ था। तो यहाँ पर आंदोलन आपका पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन को यश आंदोलन कहा हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में गिवन होगा। स्वदेशी आंदोलन जो है आपका, जिससे कि बाल गंगाधर तिलक ने यश आंदोलन कहा हुआ था। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं दिया हुआ था तो इन्होंने होम रूल जो लीग आंदोलन था, यानी अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय संगठन रहा हुआ था, और इसकी स्थापना जो है वो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो भारत को अगर बात करें तो भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक आपका कुछ प्राचीन पत्थरों से निर्मित आया हुआ था। ऑप्शन एग्जैक्ट कुछ अलग ही रहे होंगे, ऑप्शन आपको कुछ दे दिए गए होंगे, उसमें पूछा होगा कि इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन पत्थरों से बना हुआ है। यानी कि बहुत सारे आपके इमारतें दी होंगी तो उनमें पूछ लिया होगा कि कौन सा है जिसमें सबसे प्राचीन पत्थरों को लगाया गया है। तो बाकी तो आपका यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि ऑप्शन नहीं है। बाकी एक आपका जाइलोफोन प्राचीन बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जो कि लगभग 8000 से लेकर के 225 यानी 2500 ईसा पूर्व के आसपास आपका निर्माण इसका किया गया था नवपाषाण युग के दौरान। तो आपको बाकी दिया होगा कि ऑप्शन आपके क्या दिए हुए थे, आपको उस हिसाब से देखना है। एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि यमुना की सहायक नदी कौन सी। अगर यमुना की सहायक नदी की बात कर लें तो यमुना की जो सहायक नदी है वो गंगा नदी है। यमुना की सहायक नदी गंगा नदी, जो कि सबसे बड़ी नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है, यानी कि अब ये यमुना की यहाँ पर पूछी गई थी, लेकिन बात करें तो गंगा यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री में 30 किलोमीटर आपके गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। बाकी अगर यमुना की बात कर ले तो यहाँ पर चंबल आपकी हो जाएगी, सेंगर हो जाएगी, छोटी सिंधु हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, केन हो जाएगा। ये कुछ नदियाँ जो कि यमुना की सहायक नदियों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में दे दिया होगा, जो कि राइट आंसर था वहाँ पर आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। तो पंडित जसराज की बात कर लें तो पंडित जसराज का जो आपकी बात करें तो भारत के शास्त्रीय गायकों में से एक रहे हुए थे, और इनका जो संबंध था वो मेवाती घराने से था, यानी कि मेवाती घराना जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि जसराज पंडित का संबंध था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अहमद शाह अब्दाली और सिराजुद्दौला के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो एक्चुअली ये सदाशिव के बीच में हुआ था, मराठों के साथ में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध। क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है आप लोग एग्जैक्ट बताएंगे कमेंट बॉक्स में आकर के। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो एक्चुअली अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊदेव के बीच में 14 जनवरी 1761 को वर्तमान में लड़ा गया था, जो कि वर्तमान में पानीपत में आपका मैदान है और हरियाणा में आपका स्थित है। इसके साथ साथ बात करें तो इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया, तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली का साथ जो है यहाँ पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने दिया हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो कि अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा हुआ था मराठों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1918 में कौन सी महामारी फैली हुई थी, तो स्पेनिश फ्लू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1918 में पूरे विश्व में फैली एक महामारी थी और इसे फ्लू की महामारी भी कहा जाता है। इसे अक्सर मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स यानी कि सबसे बड़ी महामारी कहा जाता है। तो स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था 1918 में आपका वर्ल्ड लेवल पर और इसे ही मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स कहा जाता है। तो ये आपका स्पेनिश फ्लू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की विशेषता पूछी गई थी। तो अगर भारतीय संविधान की बात कर लें तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है आपका, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व आपका संविधान है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन या अन्य देश की सरकार भारत के या किसी भी प्रकार के दबाव नहीं बना सकते। इसके अलावा भारतीय संविधान को एक समाजवादी राज्य घोषित करता है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी रखा गया है। नेक्स्ट, कुछ आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे हिंदी में, जैसे कि आपका इच्छु का पर्यायवाची पूछ लिया गया था यहाँ पर, मनोरथ का साथ साथ संधि विशेष था, माता पिता में आपका समाज था, एक था कि आपका कोई लड़का है पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक हो जाता है, तो ये अपर्दान तत्पुरुष आपका हो जाएगा, जो कि लड़का पेड़ से गिरा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आज आपके जीके जीएस और पूछ लिए गए थे आपके हिंदी के अंतर्गत। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको कर देना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़िए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी।